दोबारा जारहियत की तो भारत को ऐसा जवाब देंगे जो सोचा भी ना होगा। हमारी बहादुर सपूतों ने दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया और अल्लाह के फजल से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के घमंड और गुरूर को खाक में मिला दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पसरूर छावनी का दौरा किया। मौरका हक के दौरान ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फ्रंट लाइंस पर अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए कहा कि हमारे शाहीनों ने दुश्मन को जो ज़र्ब लगाई ये मामूली कारनामा नहीं, पाकिस्तान को रिवायती जंग में पीछे छोड़ने के भारतीय दावे खाक मिल गए। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर भारत को खत अरसाल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिंतास मुआहदे पर भारत के खतूत का जवाब दे दिया। मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फरीकैन पर लाजिम है। सिंतास मुआहदे में इसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान ने वज़ा किया कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। पाकिस्तान और IMF की बजट साजी पर वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़। आइंदा माली साल के बजट का मुकम्मल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। मुज़ाकरात के पहले दिन बजट के इब्तिदाई खाके पर बात हुई। आमदन और अखराजात की इब्तिदाई सीलिंग पर भी गौर किया गया। माली साल 2025-26 के बजट पर मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट खसारे का तखमीना 7,222 अरब रुपये या GDP के 5.5% लगाया गया है। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात खत्म न हुए। कमल शौज़िब के बयान के बाद पार्टी अरकान और अलीमा खान के दरमियान सर्द जंग उरूज पर। PTI क़यादत भी कमल शौज़िब की हमनवा निकली। पार्टी अरकान की राय से अलीमा खान की मुदाखलत की वजह से पार्टी में तकसीम और ग्रुपिंग का तासुर जाता है। अलीमा खान ने पार्टी क़यादत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी कायदीन बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए काबिल कदर इक़दाम नहीं उठा रहे। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान मुख्तलिफ औक़ात में पार्टी क़यादत के बारे में अपने ख़यालात का इजहार कर चुकी हैं। पार्टी अरकान का मौक़िफ़ है कि अलीमा खान को पार्टी मामलात के बारे में मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की बरतानिया में तमाम कारोबार ठप और कंपनियां तहलील कर दी गई। हसन नवाज 7 कंपनियों के डायरेक्टर थे। पहली कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट 12 अप्रैल 2001 को कायम की गई थी। सबसे नई कंपनी फ्लैगशिप डेवलपमेंट लिमिटेड 15 सितंबर 2010 को कायम हुई थी। हसन नवाज पॉइंट पेंडंगन, पॉइंट ग्लोसेस्टर और फ्लैगशिप सिक्योरिटीज़ के भी सरबराह थे। क्यू होल्डिंग्स और हर्डस्टोन प्रॉपर्टीज भी हसन नवाज के नाम पर रजिस्टर्ड थी। नरेंद्र मोदी जनूबी एशिया का कसाई है। पाक फौज ने दुश्मन को जो जवाब दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाक फौज के साथ सारी पाकिस्तानी कौम ने भारत के खिलाफ जंग लड़ी। आज पाकिस्तान बिल्कुल मुत्तहिद है। ये नया पाकिस्तान है। मजीद कहा कि मौजूदा हालात में सबसे बात होनी चाहिए। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतें करेंगी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर ने भारतीय फौज की मुस्लिम फौजी कर्नल को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। भारतीय फौज की कर्नल सूफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात बताते हुए पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों में भारत को पहुंचने वाले नुकसानात की तफसीलात से मीडिया को आगाह किया था। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने हुकूमत और फौज की नाकामी को तस्लीम करने के मुसलमानों से नफरत का इजहार करते हुए कर्नल सूफिया को ही तनकीद का निशाना बना डाला। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी। मुल्क भर में जश्न, शहर शहर रैलियां। सियालकोट, जामपुर, ननकाना साहब, वजीराबाद और एबटाबाद में शहरियों का पाक फौज से यकजहती का इजहार। जामपुर में मदरसे की जानिब से इजहार तशक्कुर रैली। ननकाना साहब में रैली बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी शुरू होकर कचहरी रोड पर खत्म हुई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज गई। GC वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर वॉक का इनेकाद। असातिज़ा, इंतजामी अमले और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। फतेह की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम की गई। कोयटा में फिर दहशतगर्दी की कोशिश। सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली अली मदद जदक के काफिले के करीब धमाका। एक शख्स जवाहक और 10 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक अली मदद जदक के हमले में महफूज रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा कि अली मदद जदक के काफिले को निशाना बनाना बुज़दिलाना फेल है और खुली दहशतगर्दी है। बेटों को कमाने की तरगीब देना बाप के लिए मौत का परवाना बन गई। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में बदबख्त बेटों ने बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इब्राहिम और अफजल ने छुरी के वार से बाप खावर की जान ली। पुलिस ने दोनों बेटों को बाप की लाश समेत रंगे हाथों धर लिया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया।
बेरहम डाकू ने बेटी के सामने बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नाजनाबाद गोल मार्केट के करीब बेटी को स्कूल छोड़ने आने वाले बाप पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से बच्ची शदीद जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम स्कूल के बाहर इंतजार कर रहा था। लाहौर में तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर उलट गया। 3 रक्षों और 2 मोटरसाइकिलों को रोन डाला। 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। हादसा डंपर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हादसे में एक रक्षा मुकम्मल तबाह, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा GT रोड पर आखिरी मिनट स्टॉप के करीब पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अफसोस का इजहार, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत।